अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने क्लास 7th से मैथमेटिक्स लिया है और आज मैं डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर। हमें यहाँ बताना है कि कौन बड़ा है। फर्स्ट पार्ट है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। यहाँ पे उन्होंने दो पार्ट रखे हैं, एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि आप हमें बताएं कि इन दो नंबर्स में से कौन सा बड़ा है। नंबर कौन कौन सा है। एक नंबर उसने दिया है कि 2/7 ऑफ 3/4 और दूसरा नंबर दिया है 3/5 ऑफ 5/8। अब यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो एग्जैक्ट दिए ही नहीं है हमने, पहले हम नंबर्स बनेंगे कि कौन कौन सा नंबर बनेगा यहाँ से, फिर हम बताने में थोड़ा ये आसानी होगी कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। पहला जो है वो है 2/7, आपका मतलब मल्टीप्लाई 3/4। यहाँ से आप दो तरीके कर सकते हैं, एक तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 2s are 6, 7 4s are 28 ऐसे। फिर अब यहाँ 2 से 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, वो 3/14 के बराबर आ जाएगा। और इसको अगर आप चाहेंगे तो यहाँ ही छोटा बना सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 7 2s are 14। इसलिए मैंने दोनों तरीके यहाँ पे बता दिए। और ये जो 2/7 और 3/4 ये किसके बराबर आ गया, 3/14। अब जो दूसरा नंबर है 3/5, आपका मतलब मल्टीप्लाई है 5/8। और यहाँ पे भी आप कर सकते हो 5 3s are 15, 8 5s are 40। फिर आप यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, मगर एक सिंपल सा तरीका है 5 1s are 5, 5 1s are 5। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे 3 1s are 3, 8 1s are 8। अब हमें दो नंबर मिल गए, 2/7 और 3/4 के बदले 3/14 आ गया, 3/5 और 5/8 उसके बदले हमें आ गया 3/8। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे है 3/14 और दूसरा नंबर आ गया 3/8। ये एक डायरेक्ट तरीका है और यहाँ पे आपको समझ आ सकता है। देखो एक सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि ऊपर 3 रुपए है और नीचे 14 आदमी है। अगर आप 3 रुपए को 14 आदमी में डिवाइड करोगे तो उनको कितना शेयर मिलेगा। और यहाँ पे भी देखेंगे आपकी यहाँ पे 3 रुपए है और यहाँ पे सिर्फ 8 आदमी है। और यहाँ 3 रुपए 8 आदमी में डिवाइड करना है, यहाँ 3 रुपए 14 आदमी में डिवाइड करना है। तो आपको खुद ही समझ आ गया, अगर यहाँ पे 3 रुपए 14 आदमी को देना है और यहाँ पे 3 रुपए 8 आदमी को देना है, ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे शेयर ज्यादा मिलेगा दैट मीन्स 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। ये एक तरीका है अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहेंगे तो। अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर में 14 है और यहाँ पे 8 है। हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ पहला नंबर है 3/14, उसको मल्टीप्लाई करो इस नंबर के डिनोमिनेटर से, ऊपर भी यही नीचे भी। 8 3s are 24, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 1s are 8, 8 plus 3 9 10 11, 24 और 11। एंड दूसरा नंबर है 3/8, इसको मल्टीप्लाई करो इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर में 14 है, 4 3s are 12, 1 कैरी, 3 1s are 3, 3 plus 1 4, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 1s are 8, 9 10 11। अब देख लीजिए 24 112 और दूसरा नंबर मिला हमें 42 112।
अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर 112 है और इसका भी डिनोमिनेटर 112 है। अब आप आराम से ये बता सकते हैं, आप मुझे बताइए 24 बड़ा है या 42 बड़ा है। ओबियसली 42 बड़ा, अगर 42 बड़ा है दैट मीन्स कि 24 डिवाइड बाई 112 इज लेस देन 42 डिवाइड बाई 112। जो ये 24 डिवाइड बाई 112 है, ये किस नंबर के बदले आ गया? 3/14। ये छोटा हो गया और 3/42 डिवाइड बाई 112 ये 3/8 के बदले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। जो ये 3/14 है, 3/14, 3/14 कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है, 2/7 इंटू 3/4। ये किससे छोटा है? 3/8। 3/8 कौन सा नंबर है? 3/5 इंटू 5/8। और ये मैं बताना विच इज ग्रेटर। और जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, आप सिंपली लिख सकते हैं इम्प्लाइज 3/5 और 5/8। 3/5 और 5/8, क्योंकि ये वाला नंबर इज ग्रेटर। तो इसी तरह से बिल्कुल पार्ट बी भी है, सेकंड पार्ट है, तो आप कर सकते हैं। आपको पहले भी पता चलेगा कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं और आखिर पे आपको पता चलेगा कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा। तो इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया था पार्ट ए, और सेकंड पार्ट आप होमवर्क के लिए आप होमवर्क कर सकते हैं घर में। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।